एलजी हाउस मर रहा था, एलजी की बेटियां मर रही थी, एलजी मर रहा था। अबे करना था तो वहां जाते ना, शिव विहार में जाते। ये केजरीवाल वही केजरीवाल, पुलिस मेरे हाथ में नहीं है तो बताए ना कल टड़कों में पुलिस कहां से भर के लाया था। यानी जब दंगे होंगे तो पुलिस तेरे हाथ में नहीं होती, लेकिन जब तू कहीं जाएगा, तेरी शाही सवारी कहीं जाएगी तो तू टड़कों भर के पुलिस लेकर आ जाएगा। तो वो पुलिस कल तेरे साथ कैसे आई थी? कल वहां पे इसने विजिट करिए, पूरे 55 से 60 लाख खर्च करा गया वक्फ बोर्ड का। वहां पर इसने अपनी रैली निकाली है जाफराबाद में, और आप गांधी समाधि पे जाकर बैठ गए। यानी समाधि पे बैठने का मतलब ये था कि आप इंतजार कर रहे थे कि मुसलमानों की कितने कब्रें और खोदी जा सकती हैं। मरा कौन था उसमें? सारे हजारों मुसलमान मरे, घर उनके जले, कारोबार उनके लुटे, और उसके बाद आपने मास्टरमाइंड बता के तमाम लोगों को जेलों में करवा दिया। ये आप पार्टी क्या बात करती है? आपको तो खुद याद होगा, आप मीडिया कर्मी हैं। कौन था मुस्तफाबाद से इनका काउंसलर? ताहिर हुसैन था। जिस बंदे ने अपने काउंसलर को फौरन एफआईआर कराकर पार्टी से निकालकर जेल में सड़वा दिया हो, वो बात कर रहा है को हमें इंसाफ देगा। और ये अमानत साहब कहाँ का इंसाफ की बात करते हैं? किस तरह ये इतने बेज़मीर हो गए कि इनके अंदर इतनी सी भी इंसानियत नहीं। मरकज़ निज़ामुद्दीन को आप याद करिए, क्या करा था केजरीवाल ने। आपको खुद पता है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन पे ताला लगाने वाले केजरीवाल थे जब कोरोना वायरस आया था, और अभी तक ताला लगा। हमारा अमानत, आपका अमानत, इस केजरीवाल का प्यारा सा अमानत क्या कह रहा है कि हमारे केजरीवाल ने मस्जिदों के इमाम को तनख्वाह दी। केजरीवाल की औकात है वो मस्जिदों के इमाम को तनख्वाह दे गई। हमारा जो वक्फ बोर्ड है वो हमारा है, ना तो अमानत के बाप का है ना वो केजरीवाल के बाप का है। वो हमारा वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। अगर दी है तनख्वाह तो वक्फ बोर्ड ने दी, ना कि अमानत ने दी, ना कि केजरीवाल ने दी। और अमानत साहब, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, शर्म नहीं आती? ओखला की एक मस्जिद आपने करी, वक्फ बोर्ड के अंडर में करी, कर क्या रहे हैं आप वक्फ बोर्ड के साथ? नेशन वॉइस में आपका स्वागत है। तो वोट काटने का काम तो ये पार्टी भी करेगी। तो अगर ये वोट कटता है तो कांग्रेस का वोट कटा, ये तो ज़रूरी नहीं कि आम आदमी पार्टी का वोट काटेगा, कांग्रेस का भी वोट काटेगा। इससे वोट काटने के चक्कर में अगर वो पार्टी निकल गई तो आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार होंगी। ये बताइए। अस्सलाम वालेकुम। आपके चैनल से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की कोई कारकुन नहीं हूँ। मैं एक तरह से उनकी स्टार प्रचारक बनकर गई थी, क्योंकि मैंने देखा कि वो बहुत कमज़ोर कैंडिडेट था और एक हक की लड़ाई लड़ रहा था। और जैसे आपने दूसरी बात कही कि वोट काटने वाली बात होगी, शायद अगर आपको पता हो कि मोहसिन खान जो है ये सगा इशराक का रिश्तेदार है, आपस में एक ही ख़ानदान के लोग हैं। तो क्या वजह रही कि एक ही ख़ानदान के दो बेटे या दो लड़के अलग अलग पार्टी में गए? तो दूसरी बात है, जैसे आपने कहा कि मैं टारगेट कर रही हूँ, अमानत साहब को टारगेट करी नहीं, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ। मैं वो वाली बात बता रही हूँ जो सच है। अमानत साहब जाकर वहाँ पर चिल्लम चिल्ली मचा रहे हैं, वहाँ पर झूठ का जनरेटर बने हुए हैं। बटला हाउस में देखिए, पूरे ओखला में देखिए, क्या ऐसी की तैसी लगी हुई है। वहाँ के डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। अगर आप देखिए, काउंसलर का इलेक्शन है, वो भी 8 महीने के लिए री इलेक्शन है, और इन लोगों ने वहाँ पर अब तक 3-4 करोड़ खर्च कर दिया है। तो 8 महीने में आप 3-4 करोड़ खर्च कर रहे हैं। अगर आपने यही 3-4 करोड़ उस वक्त खर्च करा होता जब दिल्ली दंगे हो रहे थे, उस वक्त खर्च करा होता जब वहाँ पर लॉकडाउन लगा था, उस वक्त खर्च करा होता जब कोरोना वायरस था, तो आपने चवन्नी खर्च नहीं करी। चाहे वो केजरीवाल साहब हो, चाहे वो जुबैर साहब हो, अम्मतीन साहब, किसी ने कुछ खर्च नहीं करा। और जब दिल्ली दंगे हुए, आपने दिल्ली दंगे देखा कि किस तरह दिल्ली दंगे हुए, किस तरह ये कोऑर्डिनेट थे, और केजरीवाल का इसमें कितना बड़ा योगदान था। किसी भी कैपिटल में, किसी भी मुल्क की राजधानी में दंगे होना, एक चलिए एक आम बात मान लेते, लेकिन लगातार 4 दिन तक वो दंगे होना, ये दर्शाता है कि वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका पूरा सपोर्ट था। आप ये कह रही है कि ये जो दिल्ली दंगे जो आम आदमी पार्टी ने करवाया है, तो आप जहाँ रहती हैं ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने तो एक साफ सिरे से इसे नकार दिया है कि दिल्ली दंगे में आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल का कोई हाथ नहीं है। तो उनके कहने से क्या होता है? केजरीवाल कोई गली मोहल्ले साफ करने वाला, नाली साफ करने वाला भंगी तो नहीं था। दिल्ली का बादशाह था, दिल्ली का हुक्मरान था। किस तरह के हुक्मरान थे कि आपके ही इलाके में जब हमने आपको बादशाह चुना था, उस वक्त आपने हमें मरवाया। हमें किस बात की सज़ा मिली थी? हमें सज़ा दी थी आपने एनआरसी बिठाने की, आपने हमें सज़ा दी थी शाहीन बाग बिठाने की। ये वही केजरीवाल थे जो कहते थे अगर दिल्ली पुलिस मेरे हाथ में तो 2 घंटे चाहिए, मैं शाहीन बाग हटा दूंगा। ये हम तो नहीं कहते थे, ये इन्हीं का तो
आका कहता था, ये अमानतुल्लाह का ही तो आका कहता था, हम तो नहीं कहते थे। फिर मैं कैसे मान लूं कि दिल्ली दंगों में केजरीवाल का हाथ नहीं था। और आप देखिए जब दिल्ली दंगे हो रहे थे तो केजरीवाल के चेहरे पे रौनक देखिए वो अमित शाह से ज्यादा थी जब ये लाशें गिन रहे थे। और ये क्या कह रहे हैं, हाँ हमने काम करा। आप गांधी समाधि पे जाकर बैठ गए, यानी समाधि पे बैठने का मतलब ये था कि आप इंतजार कर रहे थे कि मुसलमानों की कितने कब्रें और खोदी जा सकती हैं। मरा कौन था उसमें? सारे हजारों मुसलमान मरे, घर उनके जले, कारोबार उनके लुटे, और उसके बाद आपने मास्टरमाइंड बता के तमाम लोगों को जेलों में करवा दिया। ये आप पार्टी क्या बात करती है? आपको तो खुद याद होगा, आप मीडिया कर्मी हैं। कौन था मुस्तफाबाद से इनका काउंसलर? ताहिर हुसैन था। जिस बंदे ने अपने काउंसलर को फौरन एफआईआर कराकर पार्टी से निकालकर जेल में सड़वा दिया हो, वो बात कर रहा है कि हमें इंसाफ देगा। और ये अमानत साहब कहाँ का इंसाफ की बात करते हैं? किस तरह ये इतने बेज़मीर हो गए कि इनके अंदर इतनी सी भी इंसानियत नहीं। मरकज़ निज़ामुद्दीन को आप याद करिए, क्या करा था केजरीवाल ने। आपको खुद पता है कि मरकज़ निज़ामुद्दीन पे ताला लगाने वाले केजरीवाल थे जब कोरोना वायरस आया था, और अभी तक ताला लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी के जो अभी चौहान बांगर में जो कैंडिडेट है हाजी इशराक, उन्होंने तो साफ कह दिया कि ये वीडियो डॉक्टर है, ये वीडियो बिल्कुल फर्जी है, जो उन्हें बदनाम किया जा रहा है। तो उनके कहने से क्या होता है? जहां पर उनको लोग हाजी कहते थे, अब पाजी कह रहे हैं कि पाजी इशराक झूठ बोलना बंद कर, इतना अपने आका को खुश मत कर कि तू दीन से ही खारिज हो रहा है। वो दीन में भी नहीं मानते लोग, उसको तो खाली हाजी बिल्ला कह रहे हैं। उसकी फोटो देखे ऐसा लग रहा है कि खून पीने के लिए वो तैयार बैठा। कौन इज्जत करता है? वहां चौहान बागर का गली गली का बच्चा उसकी पोस्टरों पर थूक रहा है। तो इस तरह नहीं होता। आपने खुद देखा मरकज में इन्होंने क्या करा। और आपको याद होगा, आप भी मीडिया से हैं, कि जब कोरोना वायरस फैल रहा था तो यही केजरीवाल स्ट्रीम चैनल पर बैठकर कहता था कि कोरोना के इतने केस हैं और मरकज़ निज़ामुद्दीन के इतने केस हैं। तो यानी इन्होंने उस कोरोना वायरस को ज़बरदस्ती जिहादी बनाकर फिर हमें डेटे दिए थे कि सारे के सारे तबलीगी हैं, जमाती हैं, ये हैं, वो हैं। और अब आपका ही अमानत, हमारा अमानत, आपका अमानत, इस केजरीवाल का प्यारा सा अमानत क्या कह रहा है कि हमारे केजरीवाल ने मस्जिदों के इमाम को तनख्वाह दी। केजरीवाल की औकात है वो मस्जिदों के इमाम को तनख्वाह दे गई। हमारा जो वक्फ बोर्ड है वो हमारा है, ना तो वो अमानत के बाप का है ना वो केजरीवाल के बाप का है। वो हमारा वक्फ बोर्ड है, मुस्लिम वक्फ बोर्ड है। अगर दी है तनख्वाह तो वक्फ बोर्ड ने दी, ना कि अमानत ने दी, ना कि केजरीवाल ने दी। और अमानत साहब, आपको तो शर्म आनी चाहिए, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, शर्म नहीं आती? ओखला की एक मस्जिद आपने करी, वक्फ बोर्ड के अंडर में करी, कर क्या रहे हैं आप वक्फ बोर्ड के साथ? उल्टा आप कह रहे दिल्ली दंगों में आपने 26 करोड़ बांटा। एक बंदा लेकर आए ना, आप दिखाएं उस बंदे को कि जिसको आपने 1 रुपए दिया हो, चले मेरे साथ शिव विहार, मैं चलने को तैयार हूं आपके साथ। उन्होंने कहा दिल्ली दंगे में जो पीड़ित लोग हैं उन्हें जो है बिल्कुल सबकी मदद की गई है। अगर एक भी बंदा, एक भी शख्स ऐसा बाकी हो तो आप ले आए। उन्होंने कहा है सबकी मदद की गई है, फिर आप किस बिना पे कह रही हैं? नहीं तो अमानत साहब मेरे साथ चले ना, जहां पर इन्होंने पैसा बांटा, 26 करोड़ बांटे, कोई 26 रुपए नहीं बांटे। ऐसे कैसे बांटे? जिसको देखो करोड़ों की बात कर रहा है। तो इसमें तो मुस्तफाबाद भी नया बन जाता, शिव विहार भी नया बन जाता, सारे नए बन जाते। चले मेरे साथ अमानत साहब, दिखाएं, उन घरों के दरवाजे बजाएं और बताएं वहां से जमात इस्लामी ने मदद करी है, 32-35 करोड़ बांटा। इन लोगों ने एक पैसा नहीं बांटा। अमानत ने भी बिल्कुल ऐसी ही धांधली करी थी जैसे पीएम केयर फंड बना था, ऐसी अमानत ने दिल्ली दंगों के नाम पे एक फंड बनाया था अपने नाम, और चवन्नी नहीं बांटी थी इसने। आप देखिए ना क्या डेवलपमेंट देते। ओखला में देखिए आप, ये बिजली फ्री, पानी फ्री करते हैं। अरे जब ओखला में पानी होगा तभी तो आप फ्री करेंगे। 5 मंजिला टावर है, यहाँ पानी नहीं है, पानी माफिया यहाँ पर है, हर घर में केन आती है। तो कौन सा पानी आप फ्री में देते हैं? कौन सी बिजली आप फ्री में देते हैं? आप अगर देखिए ना कि एक झाड़ू की लहर आती है और पूरे दिल्ली को साफ करके ले जाती है, तो ऐसे कैसे मान लूं कि कोई नई पार्टी बनती है और एक ही दफा में वो पूरा का पूरा दिल्ली को जीत के ले जाती? नहीं ले जा सकती। यानी कि इसको कोऑर्डिनेट करा गया था, इसको बिठाया गया था कांग्रेस का दिल्ली में सुत्ता सूतने के लिए, आम आदमी पार्टी को लाया गया था। और ये वाली बात मैं लगातार कह रही थी, ये आरएसएस सपोर्टिंग पार्टी थी और हमें पता था इतना बुरा करेंगे, लेकिन इतना बुरा इतनी जल्दी कर देंगे ये नहीं पता था। केजरीवाल ने कहा मोदी जी से कि मोदी जी तुमने जो गुजरात मॉडल दिया था ना, जहां तुमने मुसलमानों को मारा था, उसको भी मैं फेल कर दूंगा दिल्ली के दंगे कराकर। तो दिल्ली में दंगे उन्होंने कराए, देखिए किस तरह इन्होंने दंगे करवाए हैं। फिर भी ओखला के विधायक जो है उन्होंने काफी काम करा। अमानतुल्लाह खान जो है वो ओखला के विधायक, उन्होंने काफी दिल्ली दंगे के जो पीड़ित लोग हैं उनके लिए काफी काम करा। जब दंगे चल रहे थे तो उस वक्त भी इन्होंने एलजी हाउस का घेराव भी किया था। ऐसा नहीं है कि वो घर में बैठे। तो एलजी हाउस मर रहा था, एलजी की बेटियां मर रही थी, एलजी मर रहा था। अबे करना था तो वहां जाते ना, शिव विहार में जाते। ये केजरीवाल वही
केजरीवाल, पुलिस मेरे हाथ में नहीं है, तो बताए ना कल ट्रकों में पुलिस कहां से भर के लाया था। यानी जब दंगे होंगे तो पुलिस तेरे हाथ में नहीं होती, लेकिन जब तू कहीं जाएगा, तेरी शाही सवारी कहीं जाएगी, तो तू ट्रकों भर के पुलिस लेकर आ जाएगा। तो वो पुलिस कल तेरे साथ कैसे आई थी? कल वहां पर इसने विजिट करिए, पूरे 55 से 60 लाख खर्च करा गया वक्फ बोर्ड का, वहां पर इसने अपनी रैली निकाली है जाफराबाद में। और हमारे अमानत साहब वहां पर धमकी देकर आए कि खबरदार अगर किसी ने केजरीवाल पर एक टमाटर भी फेंक दिया तो हम उसको घर से घसीट घसीट कर मारेंगे। तो आप धमकियां दे रहे थे, ऐसा कहा उन्होंने? अमानत ने कहा। आप सुनिए लाइव उसमें जाके, कितनी सरकारें आई, कितनी सरकार गई, क्या किसी ने मुसलमानों की टोपी का मजाक उड़ाया? ये वही केजरीवाल है जिसने हमारी इज्जत टोपी के ऊपर झाड़ू सजा दी। झाड़ू किस चीज का सिंबल होता है? झाड़ू हमारी गंदगी साफ करती है, और इस केजरीवाल ने झाड़ू को हमारे सर पर बिठा दिया। और इतनी लंबी लंबी दाढ़ी वाले मुसलमान ये बेवकूफ ये भूल गए कि आपने जो टोपी लगाई आप झाड़ू सजाए फिर रहे हैं। तो ये नाली का इलेक्शन में इतना तांडव क्यों? नाली का इलेक्शन है और ये 8 महीने का, महज 8 महीने का इलेक्शन है। इसमें एक दूसरे पे लोग चढ़ रहे हैं और बदतमीज़ी कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आप जो वेलफेयर पार्टी के जो मोहसिन खान है, तो उससे एक बार बताएं, एक तो नया चेहरा है, पार्टी भी नहीं है, तो ये अगर 1% अगर जीत भी जाती है तो ये माने कि क्या काम कर पाएंगे वो वहाँ पर, इस इलाके में, जो इलाका पहले से पीड़ित है। नहीं तो 8 महीने का इलेक्शन है, ये वाली बात तो आपको केजरीवाल साहब से पूछनी चाहिए, या वाली बात आपको मतीन साहब से पूछनी चाहिए कि 8 महीने के इलेक्शन में ऐसी कौन से आपको लेबर पेन हो रहा है कि आप करोड़ों खर्च कर रहे हैं। दिल्ली में कई जगह री इलेक्शन हो रहे हैं, क्या केजरीवाल वहां पर गया? नागलोई में भी हो रहा है, क्या कोई वहां पर गया? तो सारे के सारे मुसलमानों को पकड़ पकड़ कर वहां पर दलाली क्यों करी? सवाल तो ये सवाल वेलफेयर पार्टी में भी लागू हो सकता है ना। आप लोग भी चौहान बांगर में तो हम लोग पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, हम तो सिंगल 1.5 पसली है, हमारी कोई औकात नहीं है, हम जमीन से चलने वाले लोग हैं। वेलफेयर पार्टी तो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, कोई खर्च नहीं करा। हमने नुक्कड़ सभाएं करी, हमारे फंड में इतना पैसा नहीं था, हमने नुक्कड़ सभाएं करी है, सिर्फ 3 रैलियां करी है, 20-20 हज़ार का जो मंच लगा है, सिर्फ 20-20 हज़ार के 60 हज़ार खर्च करे, इससे ज्यादा खर्च भी नहीं करा उन लोगों। कांग्रेस आम आदमी पार्टी भी कहेगी कि मैंने भी कुछ खर्च नहीं करा। उनके तो जाकर देखिए ना, रंगारंग चल रहे थे, उनके सारे मुजरे चल रहे थे, पैसे बढ़ रहे थे, खाने की देगे खुल रही है, सब पैसों में वहां पर आ रहे हैं। आप केजरीवाल को देखिए, वो हजारों मुसलमान ट्रकों में भर के लेकर आया। हाजी इशराक के खानदान के सिर्फ 50 लोग बड़ी मुश्किल से शामिल हुए, काले कपड़े पहन के लोगों ने एहतजाज करा। बहुत ड्रामे हुए, बहुत ड्रामे हुए वहां पर। ये भी तो हो सकता है कि उनके चाहने वाले उनके साथ आए होंगे। नहीं, इस तरह नहीं होता। चाहने वाले से क्या मतलब है? वोट अगर वहां का है, ये मेन वजह ये है कि इस वक्त जो है केजरीवाल ये चाहता है कि तमाम मुसलमान उसको क्लीन चिट दे दें। वो कहते हैं हाँ खूनी पार्टी जो है वो खूनी पार्टी नहीं है, इसीलिए पूरी की पूरी आप पार्टी चौहान बागर पे लगी हुई, ताकि दिल्ली दंगों का जो पाप है वो धुल जाए। यही तो वक्त था, 23 फरवरी से दंगे शुरू हुए थे और 28 फरवरी तक हुए थे। इसीलिए उस पाप को मिटाने के लिए फुल पैसा खर्च कर रहे हैं और उन बेजमीन मुसलमानों को खरीद रहे हैं। मतीन साहब एक ऐसे कार्यकाल वहां पर थे एमएलए के जिन्होंने 21 साल वहां पर हुकूमत करी, और ये एक वाहिद एमएलए थे जिन्होंने सरकारी पैसा लौटाया कि जाफराबाद में कोई मुसलमान है ही नहीं कि जिस पर पैसा खर्च करा जाए। उस वक्त मैं वहीं पर रहती थी, ये बात मैं सुनी सुनाई नहीं बता रही, मैं वहीं की बेटी हूं। और उसके बाद इनके साहबजादे आते हैं, कहते हैं 8 महीने में हम लाइब्रेरी बना देंगे। तो जवाब दें छोने कक्का कि आपके अब्बा मियाँ ने वहाँ पर क्या बना दिया जो आप 8 महीने में लाइब्रेरी बनाएंगे? और जाहिल इब्ने जाहिल, इस वक्त तुम लाइब्रेरी बनाओगे जब पूरी दुनिया जूम पर पढ़ रही है, तो तुम वहाँ लाइब्रेरी बनाओगे? तुम्हारे बाप ने एक स्कूल नहीं दिया, एक डिस्पेंसरी नहीं दी, कुछ अच्छी वहाँ फैसिलिटी नहीं दी, क्या दिया जाफराबाद में आपने? और वो 8 महीने में लाइब्रेरी बनाने की बात करते। तो ये सारे मुद्दे भटकाने की बात है कि ताकि वोटर को बेवकूफ़ बनाया जाए। और मोमिन की पहचान ये है कि मोमिन वही कहलाता है जो एक होल से, एक सांप के बिल से एक बार डसा जाए, बार बार जो डसा जाए वो मोमिन नहीं मुनाफिक होता है। चलिए एक बात, आखिरी बात करके ये बात ख़त्म करते हैं कि ये बताइए कि आपकी जो आप वेलफेयर पार्टी के जो आप जो प्रचार कर रही है, जो सभाएं जो उनकी, ये बताइए आपकी पार्टी वोट काटने का काम करेगी या नहीं? वोट काटने का काम क्या है? फिर तो वही वाली बात होगी जैसे मीम पार्टी को लोग बदनाम करते हैं, अगर वो बिहार से जाके खड़े हो गए वैसे साहब कि वोट कटवा। ये तो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में हर पार्टी को हमारा संविधान उतना ही हक देता है जितना कांग्रेस को दिया, जितना आप पार्टी को दिया, इतना ही वेलफेयर को मिला। मीम पार्टी इतना ही मिला। मीम पार्टी को लोगों ने सर पे भी बैठाया है ना, ऐसा नहीं हुआ कि उनके चाहने वाले भी हैं। जहां पर जाएंगे शुरुआत वहीं से होगी ना, जब हम बीज डालेंगे जब भी तो फल निकलेगा, या बिना बीज के आप खेती करेंगे? यानी कहीं ना कहीं से तो शुरुआत होगी। अगर वो बंदा वहीं से खड़ा हो गया, 8 महीने के
बाद जो इलेक्शन होता है उसमें शुरुआत कर लेती है। नहीं, 8 क्यों नहीं महीने खड़ा करते? 8 महीने से तो देखेंगे, अगर पब्लिक 8 महीने में चुनती है तो पब्लिक के पास सब्सिट्यूट है कि सिर्फ 8 महीने आपको इन नागों को झेलना है। 8 महीने में अगर ये गद्दारी करते तो उठा के फेंक दीजिए आप। बहुत शुक्रिया। ये थी ऐमन रिजवी जी, उन्होंने बहुत बेबाकी से अपना पक्ष रखा। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।